हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन में इसके पहले हम पढ़े मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन पहले क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ा इस चैप्टर में। इसके बाद कंसंट्रेशन हमने स्टार्ट किया था, जो भी अभी टॉपिक बताया कि क्या क्या हमने कवर कर लिया है, क्या क्या हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके आगे और भी कुछ टर्म्स हैं जिसके बेसिस पे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट टर्म हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स पर मिलियन। मैं यहां पर लिख रखा हूं, आप अपने नोटबुक में हेडिंग डालेंगे बेटा पार्ट्स पर मिलियन। और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। ठीक है, तब पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है देखिए, ये भी अप्रोक्सीमेटली मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज के जैसा है। वो परसेंट में होता है, मतलब पर 100 में होता है, ये पर मिलियन में होगा। ठीक है, मतलब इसको आप क्या बोल सकते हो, मास ऑफ दी पार्ट्स ऑफ दी कंपोनेंट। चाहे अब ये सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, वैसे जनरली सॉल्यूट की ही बात की जाती है, मैं आपको बताया था, बट फिर भी आप समझिए किसी भी कंपोनेंट के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ दी कंपोनेंट बाय मास, ओके, और बाय वॉल्यूम। मास में हो सकता है बेटा या वॉल्यूम में हो सकता है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके, पर मिलियन ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कि पर मिलियन ऑफ सॉल्यूशन के लिए, पर मिलियन ऑफ सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन का कितना पार्ट्स कंपोनेंट का है, बाय मास या बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसको बोलते हैं पीपीएम। जैसे अगर मान लो इसको हम एज अ फॉर्मूला बोले तो पीपीएम ऑफ कंपोनेंट ए कैसे बोलेंगे हम बोल सकते हैं मास ऑफ कंपोनेंट ए बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के मास में कंपोनेंट ए का मास कितना है पर मिलियन के लिए। अब देखो मिलियन का मतलब समझिए, मिलियन किसको बोलते हैं बेटा, मिलियन का मतलब होता है 10 lakhs। 10 lakhs को मिलियन बोलते हैं, आप लोग को ऑलरेडी मालूम है बात, है ना। तो मिलियन आप कैसे लिखोगे, मिलियन कैसे लिखोगे, 1, है ना, ये हो गया वंस, टेंस। ठीक है, इसके बाद फिर हंड्रेड्स, thousands, 10,000, देन लैक्स, देन 10 lakhs। इसको हम बोलते हैं मिलियन। कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरोज हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁶। ठीक है, इंटू 10 lakhs ना लिख करके हम लिख सकते हैं 10⁻⁶। ठीक है, जैसे परसेंट पर 100 में होता था तो यहां पर इंटू 100 करते थे, अब ये पर मिलियन है तो इंटू कर दिए मिलियन से। मतलब मिलियन को शॉर्ट में साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं, 10⁻⁶ लिखते हैं, इसलिए 10⁻⁶। ये हो गया। और यही पीपीएम को हम वॉल्यूम में भी बता सकते हैं, पीपीएम ऑफ कंपोनेंट ए। ये किसके लिए था, मास के लिए। अब वॉल्यूम के लिए अगर आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, अगर वॉल्यूम है तो दोनों वॉल्यूम में होगा, सॉल्यूशन भी और कंपोनेंट भी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। अगर कंपोनेंट बी के लिए निकालना हो तो क्या करेंगे, सॉल्यूट के लिए निकालना है तो सॉल्वेंट के लिए हो गया, सॉल्यूट के लिए निकालना हो तो क्या करेंगे, यहां कंपोनेंट बी, यहां कंपोनेंट बी, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, यहां कंपोनेंट बी, यहां कंपोनेंट बी। सॉल्यूट रहेगा तो ऊपर सॉल्यूट आ जाएगा, सॉल्वेंट का पीपीएम निकालेंगे तो सॉल्वेंट आ जाएगा। वैसे जनरली हम सॉल्यूट के लिए निकालते हैं, तो बेहतर होगा, मैं तो बोलूंगा कि इसको आप कंपोनेंट बी के लिए ही आप नोट करके रखिए। कंपोनेंट बी ए के लिए पूछ लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे लिखो कुछ भी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला हमको मालूम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूला है, एक वॉल्यूम के लिए हो गया और एक हो गया बेटा मास के लिए। ठीक, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे ये चीज हमको और आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, 1 liter ऑफ सी वाटर वेज, क्वेश्चन 1 liter ऑफ
सी वाटर weighs 1050 ग्राम, ठीक है, 1050 ग्राम, एंड कंटेन्स 6 into 10 the power of -3 gram of dissolved oxygen gas calculate the concentration of dissolved, ठीक है, थोड़ा लाइट चल रहा है, मैं बोल भी रहा हूं, है ना, उससे लिख लीजिएगा, dissolved oxygen in ppm। ppm में डिजोल्व ऑक्सीजन का क्या निकालना है बेटा, कंसंट्रेशन आपको निकालना है। 1 लीटर ऑफ सी वाटर का वेट कितना है, 1050 ग्राम, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए, पीपीएम का आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है, सब है। स्टार्ट करते हैं। क्या सर, क्वेश्चन नीचे लिखते हो, आंसर ऊपर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आपको आनी चाहिए। यस सर। 1 लीटर ऑफ सी वाटर, है ना, सी वाटर वेज, तो ये क्या हो गया, सी वाटर वेज, तो यहां सी वाटर क्या है, सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है कि सॉल्यूशन है, यहां पर सी वाटर क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूशन हो जाएगा। सी वाटर के अंदर, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, 1 लीटर ऑफ सी वाटर वेज 1050 ग्राम एंड कंटेन्स, इसी में कंटेन करता है 6 into 10 -3 ग्राम ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन गैस। डिजोल्व ऑक्सीजन गैस, जो डिजोल्व है वो क्या है, सॉल्यूट। डेफिनेशन लिखा है, जो डिजोल्व होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है, ठीक है। तो हो गया ये मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास कितना बेटा, 6 into 10 -3 ग्राम। चाहे तो यहां पर लिख लो ब्रैकेट में ऑक्सीजन गैस, यहां पर क्या है क्वेश्चन में, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो 1 लीटर है, लेकिन मास कितना दिया है, वे की है, तो कितना आया है, 1050 ग्राम आया है, ठीक है। अब क्या निकालना है, पीपीएम, पीपीएम में निकालना है ऑक्सीजन का, तो क्या हो गया, पीपीएम ऑफ सॉल्यूट, किसका, पीपीएम ऑफ सॉल्यूट, तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन मैं ऐसे लिख लूं, वेट ऑफ सॉल्यूशन, या मास ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, एक ही मतलब है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, इनटू 10⁶। अब बताओ, पीपीएम हमको निकालना है सॉल्यूट का या ऑक्सीजन गैस का। वेट कितना दिया है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट 6 into 10⁻³ ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आया है, 1050 ग्राम, ठीक है, इंटू 10⁶। चलिए 6 into 10⁻³ इंटू 10⁶ पूरे यूनिट में हटा दिया, डिवाइडेड बाय 1050, ठीक है। सॉल्व करते जाइए कंटिन्यूएशन में, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, x⁻m इंटू x⁻n इज इक्वल टू क्या होता है, x⁻m + n होता है। ये इसके लिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, तो 10⁻, क्या हो जाएगा, 6 into 10⁻³ + 6 डिवाइडेड बाय 1050। 6 into -3 + 6 क्या हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। दोनों में माइनस होगा, और जो भी मैक्सिमम, जो आपका लार्जर नंबर है उसका, उसके सामने जो साइन है वो आ जाएगा, तो यहां पर क्या जाएगा, 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1050। सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, 6 into 1000, ठीक है, पूरा डिटेल में 1050। अब 6000 डिवाइडेड बाय 1050। अब इसको तो कर लेंगे आप लोग, एट लास्ट इसको कर लेंगे, क्या आएगा, ये आएगा अबाउट 5.71, करके देखिएगा आप पीपीएम, ठीक है बेटा। तो कितना आया, पीपीएम ऑफ सॉल्यूट कितना आया, या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, एक्चुअली क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट या ऑक्सीजन गैस, ये है पीपीएम में। पीपीएम में कितना आया आंसर आपके पास, 5.71 पीपीएम आए, ठीक है। तो पीपीएम बन जाएगा। पीपीएम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आसान है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ओके।
तो फिर बेटा ये क्वेश्चन का आंसर ये नोट कीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक नोट कीजिएगा, ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा, एक्चुअली अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये है मोल कॉन्सेप्ट। ये मोल कॉन्सेप्ट हमारे 12th में नहीं है, ये एक्चुअली 11th में है, लेकिन केमिस्ट्री में कोई भी 11 का पार्ट 12 का पार्ट ऐसा आप एकदम से नहीं बोल सकते, क्योंकि हमको कुछ चीजें 10 से भी लेनी पड़ती है, 9 से लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये एक्चुअली 11 का टॉपिक है, तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी हमको नीड अभी पड़ेगी नेक्स्ट टॉपिक पे। मोल कॉन्सेप्ट, मोल से हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन मोल का अभी यूज होने वाला है, जब मैं अभी यूज करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट की अभी हमको नीड पड़ेगी, इसलिए मोल के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, बहुत एकदम शॉर्ट में, और थोड़ा कोशिश करूंगा कि अच्छे से बता पाऊं, ओके। तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा मोल कॉन्सेप्ट किसको बोलते हैं। जैसे कि 1 डजन एप्पल में बोलो, ध्यान से समझते जाइए, 1 डजन एप्पल मैं बोलूं, वैसे तो एप्पल को केजी में हम वे करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं 1 डजन एप्पल बोल दूं, इसका मतलब क्या होगा बेटा, 12 नंबर ऑफ एप्पल होगा, 12 एंड एप्पल्स होगा, 12 नंबर ऑफ एप्पल होगा कि नहीं होगा, यही इसका मतलब होता है। अगर मैं 1 डजन ऑफ बनानास बोल दूं, 1 डजन बनानास बोल दूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इसका मतलब हो जाएगा 12 नंबर्स ऑफ बनानास हो जाएगा। यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मान लो मैं 1 डजन बुक बोलता हूं, 1 डजन बुक, तो इसका मतलब क्या हो जाता है बेटा, 12 बुक्स हो जाती है। मतलब 1 डजन का मतलब क्या होता है, 12। 1 डजन मीन्स द बंच ऑफ 12 थिंग्स, ठीक है। तो वैसे ही 1 मोल भी एक यूनिट है जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिनोट करता है केमिस्ट्री में, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 6.022 इंटू 10 द पावर ऑफ 23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, चाहे एटम हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, ठीक है। आप जिसके लिए 1 मोल प्रोटॉन बोल दोगे तो 6.022 इंटू 10 द पावर 23 प्रोटॉन। 1 मोल का मतलब ही होता है 6.022 इंटू 10 द पावर ऑफ 23, ठीक है। और ये 1 मोल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस की भी इक्वल होता है। 1 मोल जो है 1 ग्राम मोल में अगर बोलूं, 1 ग्राम मोल की अगर बात करूं, तो ये होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इसके इक्वल होता है। ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1 ग्राम मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम मोल ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। मतलब कि 1 मोल सब्सटेंस मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। और पार्टिकल्स में अगर आप निकालोगे, क्वांटिटी बताओगे, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगी। थोड़ा सा और समझते हैं, देखिए जरा। 1 मोल का अगर डेफिनेशन आप लिखो तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ the 1 mole is the amount, 1 mole is the amount of substance that contains 6.022 into 10 the power of 23 particles, या इसको बोल दो आप मॉलिक्यूल्स। 1 मोल सब्सटेंस किसको बोलो, 1 मोल आप उतने सब्सटेंस को बोलोगे जितने में 6.022 इंटू 10 की पावर ऑफ 23 पार्टिकल्स हो। अगर मान लो मैं 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलता हूं, 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलता हूं, तो 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड में किसको बोलूंगा, जिसमें 6.022 इंटू 10 की पावर ऑफ 23 मॉलिक्यूल ऑफ क्या हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, उसी को मैं क्या बोलूंगा, 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलूंगा। ठीक है, समझ में आया 1 मोल का मतलब। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उतने सब्सटेंस को बोलोगे दैट कंटेन 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल,
1 मोल NaOH मतलब कि उतना अमाउंट जितने में 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होगा। और इतना पार्टिकल्स कितने में होता है? 1 ग्राम मोल ऑफ सब्सटेंस, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जितना मॉलिक्यूलर मास होगा उतने में ही इतना अमाउंट होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जैसे कि 1 ग्राम मोल ऑफ NaOH बोलूं मतलब कि क्या हो जाएगा? 40 ग्राम ऑफ NaOH, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 40 ग्राम। कैसे निकालोगे? निकाल लीजिए जरा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे? सोडियम का मॉलिक्यूलर मास 23, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा? एटॉमिक मास 1। सबको ऐड किया कितना आएगा? 40। सबको ऐड करना है, 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना आएगा? 40। तो 40 आपने सुना भी होगा, 40 ग्राम पर मोल, मतलब कि 1 मोल का वेट कितना होता है? 40 ग्राम। 1 मोल के अंदर 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर इतना पार्टिकल है, और 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेट कितना है? 40 ग्राम है। मतलब तीनों एक दूसरे के इक्वल होगा, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं मोल ऑफ द सब्सटेंस 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो इसको मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, और आप ये भी लिख सकते हो 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। मतलब उस सब्सटेंस की ये तीनों चीज हमेशा इक्वल होंगे, ध्यान रखेंगे, ये तीनों चीज हमेशा इक्वल होंगे, ये तीनों चीज इक्वल होंगे। ठीक है। अब अगर मान लो ये तो 1 मोल के लिए हो गया, अगर मान लो मेरे को हाफ मोल के लिए जानना है, 2.5 मोल के लिए जानना है, 0.5 मोल के लिए जानना है, तो इस फॉर्मूले से थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है। तो इसके लिए हम कैसे फॉर्मूला निकाल सकते हैं? देखो इसके लिए फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे? आप बोलो कि अगर मैं इसको 0.5 मोल करता हूं तो क्या हो जाएगा? ये भी हाफ हो जाएगा कि नहीं होगा? ये 0.5 इसका हाफ, तो इसका हाफ, तो इसका भी हाफ। ठीक है। तो इन सब का रिलेशनशिप एक्चुअली आता क्या? भी रिलेशनशिप यहां डेवलप नहीं करेंगे हम, आप सुने भी होंगे और आपको याद भी होगा। मोल क्या होता है? मोल इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। जैसे कि अभी देखो इसके लिए क्या बोल रहे हो? 1 मोल में 40 ग्राम हो रहा है, 1 मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू 40 ग्राम। तो मैं बोलूं कि 20 ग्राम NaOH में कितना मोल? तो 0.5 मोल आएगा कि नहीं आएगा? 40 ग्राम 1 मोल के लिए 40 ग्राम है, 1 मोल ऑफ NaOH के लिए 40 ग्राम है, तो 20 ग्राम में कितना मोल होगा? 20 ग्राम के लिए कितना मोल होगा? 0.5 मोल होगा। हाफ हो गया कि नहीं हुआ? 0.5 मोल हो गया। तो इसके लिए अगर आप रिलेशनशिप डेवलप करोगे तो क्या आएगा? मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। जितना है उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो। अभी देखो यही चीज, ये रिलेशनशिप को मैं प्रूव करता हूं अभी आपके सामने। 0.5 मोल ऑफ 20 ग्राम है ना। मोल यही तो आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको नहीं पता। ठीक, 20 ग्राम है तो मास ऑफ द सब्सटेंस 20 ग्राम, मोल आपको नहीं पता। ठीक, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 40, तो 20 डिवाइडेड बाय 40, 1/2 मतलब कि 0.5। देखो आया। मतलब कि कुछ नहीं, आपको क्या करना है? मास ऑफ द सब्सटेंस को ऊपर रखना है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस को नीचे रखोगे। ठीक है, तो फिर आ जाएगा आपका टोटल एक्चुअली मोल। तो मोल के लिए आपको 3 बातें ध्यान रखना है। ये 3 फॉर्मूलाज हैं, ये 3 फॉर्मूलाज से आप आसानी से मोल के बारे में, मोल कॉन्सेप्ट का बहुत चीज आपका क्लियर हो जाएगा। 1 मोल मीन्स इतना पार्टिकल, 1 ग्राम मोल ऑफ द सब्सटेंस मीन्स दिस वन, एंड मोल ऑफ दिस मोल इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ये 3 फॉर्मूला से आपके इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। ठीक है, ज्यादातर ये स्टार्टिंग के 2, इसमें तो पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे हम उतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो मोल का ध्यान रखेंगे क्योंकि मोल अभी यूज होने वाला है सॉल्यूशन चैप्टर में। ठीक है, अगर मान लो मैं ये बोलूं कि बेटा 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, मोल समझ में आएगा नहीं? थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। 3 मोल ऑफ O2
गैस, ठीक है, ये आपको गिवन है 3 मोल्स ऑफ O2 गैस। आपको क्या निकालना है, मास ऑफ द O2 गैस। मास ऑफ द O2 गैस कितना होगा, चलो फाइंड करो। कैसे निकालोगे, मोल इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस, कितना दिया है, नहीं यही तो निकालना है, मास ऑफ द O2 गैस, ये हमको निकालना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सब्सटेंस निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, O2 का मॉलिक्यूलर मास, O2, एक ऑक्सीजन का 16, कितने ऑक्सीजन है 2, तो कितना हो जाएगा 32, क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 32, तो क्या हो जाएगा बेटा 1 बाय मास ऑफ द सब्सटेंस, ये इधर आ जाएगा, मास ऑफ द O2 गैस, हाँ मास, मोल कितना दिया 3 मोल दिया है, ये 3, मास ऑफ द O2 गैस, बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं, 32 इधर आ जाएगा तो 3 इंटू 32 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 ग्राम हो जाएगा मास, कितना आएगा 96 ग्राम। 96 ग्राम अगर ऑक्सीजन रहेगा तो आप बोलोगे 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो मोल समझ में आ रहा है, मास और मोल में रिलेशनशिप इधर उधर एक्सचेंज वगैरह कर लेंगे आसानी से, ठीक है। देखो मोल में था तो मैंने मास निकाल लिया, मास में हो तो मोल निकाल लोगे, इतने की जरूरत पड़ने वाली है हमको इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एक्चुअली कंसंट्रेशन में अब आएंगे, किसमें, कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन चैप्टर में अब आएंगे, अभी थोड़ा 11th का रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, मोल कौन से। अब आते हैं अब आ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे मोलैरिटी, सुना है, ये भी 11th में है, लेकिन इस चैप्टर में भी हमको जरूरत है इसकी, मोलैरिटी की। मोलैरिटी क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ डिजॉल्व, नंबर ऑफ मोल्स, ओके, नंबर ऑफ ग्राम मोल डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स इन ग्राम ऑफ solute dissolved in per liter of सॉल्यूशन। पर लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व है, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलरिटी। मोलरिटी किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व इन ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स इन ग्राम, ग्राम में बताना है आपको, वैसे ग्राम नहीं होता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल डिजॉल्व है, उसी को क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड चीज, इट इज expressed as कैपिटल M, कैपिटल M से इसको एक्सप्रेस किया जाता है, किसको, मोलरिटी को, ओके। यूनिट क्या होगा बेटा, यूनिट ग्राम पर लीटर, यूनिट, चलो यूनिट तो बाद में निकालें, यूनिट निकालें, पहले फॉर्मूला बनाते फिर यूनिट निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला निकालो, मोलरिटी का क्या हो जाएगा, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मोलरिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम लिख लो भाई ब्रैकेट में, इन ग्राम, ऐसा है ना। इंग्लिश थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्मिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स लिखो, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन जनरली आपको लीटर में नहीं मिलेगा, ये किस में मिलता है, मिली लीटर में मिलता है, इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ, 1000 से डिवाइड करके, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हम ml में ले, इन ml, तो डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है। अभी 1000 को उधर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा, मोलरिटी को मैं कैपिटल M से डिनोट कर दूं,
ठीक है, एक्सप्रेस तो किया ही आता है, इट इज एक्सप्रेस एज एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट स्मॉल एन से मोल्स को डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से, सॉल्यूट को किससे डिनोट करते हैं, बी से, बताया था मैं, है ना, सॉल्यूट को तो बताया था किससे डिनोट करना है, बी से, नंबर ऑफ मोल्स को ध्यान रखेंगे स्मॉल एन से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वी, और अब ये सॉल्यूशन है तो लिख दो पूरा सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, किसमें, एमएल में, किसमें है ये, इन एमएल, इन एमएल डिवाइडेड बाय 1000, ये 1000 कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा, कहां चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इनटू 1000 चला जाएगा कि नहीं, जैसे कि ये क्या होता, v बाय 1000 होता, ये समझ लो, n बाय v बाय 1000 होता, तो इसको हम इधर लेके जाते तो अपोजिट हो जाता, अपोजिट होता तो क्या हो जाता, ये 1000 बाय v, 1000 बाय v होता, तो बस वही लिखा है nb बाय v और 1000 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया मोलरिटी के लिए फॉर्मूला, ठीक है, ये हो जाएगा मोलरिटी के लिए फॉर्मूला। अभी अब इसका मतलब क्या है, पर लीटर में 1000 डिवाइडेड बाय ml, तो ये किस में आएगा, पर लीटर में आएगा, तो इसलिए मैं यहां पर मोलरिटी के लिए यूनिट क्या बोला था कि नंबर ऑफ मोल्स किससे बताते हैं, ग्राम में बताते हैं, ठीक है, और वॉल्यूम सॉल्यूशन किससे बताते हैं, लीटर में, तो क्या जाएगा, ग्राम पर लीटर मोलरिटी का यूनिट। डन। अब देखते हैं नेक्स्ट, हम इस टॉपिक में एक एग्जांपल लेते हैं, बेटा नोट करते चलेंगे प्लीज, मैं इरेज करते जा रहा हूं, आप पॉज कर करके नोट करते जाएंगे, ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है, यहां पर आपको क्या नहीं बताया है, यहां पर आपको क्वांटिटी नहीं बताया है, वॉल्यूम नहीं बताया सॉल्यूशन का, जब वॉल्यूम नहीं बताया तो 1 लीटर लो, काम आसान कर लो ना, ठीक है, क्या है, अगर वॉल्यूम नहीं बताया तो आपको क्या लेना है, 1 लीटर ही बताना है, 1 लीटर ही आपको क्या करना है, कंसिडर करना है, ठीक, 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, अब इसमें आपको बताना है वेट ऑफ NaOH, मतलब कि मास ऑफ NaOH आपको फाइंड करना है, ठीक है, चलिए, तो मोलर बोला है मतलब कि मोलरिटी है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला रखिए यहां पर, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहां पर क्या आ जाएगा, इन ml, हम तो ऐसे ही पढ़े ना, इन ml इंटू 1000, चलो जो मैं भी बताया वही फॉर्मूला यूज करो, मोलरिटी कितना दिया है, 3, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, ये अभी लिखवाया था, मोल कॉन्सेप्ट में आ जाओ, मोल कॉन्सेप्ट में आ जाओ, यहां तो मोलर होता है, मोलरिटी नहीं होता है, मोल कॉन्सेप्ट में आ जाओ, मोल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट हो जाएगा यहां पर, अगर सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो, है ना, सब सॉल्यूट की मोल्स जो है सॉल्यूट में है, तो ये भी सॉल्यूट में होगा, ठीक है, तो मास ऑफ दिस सॉल्यूट ये हमको निकालना है, मतलब कि WB हमको फाइंड आउट करनी है फाइंड आउट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास को हम डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल M से, किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से, तो इसको मैं बोल सकता हूं MB, तो मोल्स इज इक्वल टू NB इज इक्वल टू क्या होगा, WB बाय MB, लो फॉर्मूला और बढ़ गया, NB इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, WB बाय MB बोल सकते हैं, तो यहां पर रखो WB ये हमको निकालना है बाय MB कितना होता है, MB होता है इसका, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 होता है, बताओ, NaOH का भी निकाले थोड़ी देर पहले, सोडियम का कितना 23, ऑक्सीजन का कितना 16, एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास किसको बोलते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द ऑल एटम्स, ठीक है, तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया 40, तो कितना आ गया 40, तो ये MB की जगह में क्या रखूंगा 40 इंटू 1000 बाय AB को मैं यहां रख लू, ठीक है, V ऑफ सॉल्यूशन, WB यही तो हमको फाइंड करना है, ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बार बार हम क्यों लिख रहे हैं भाई,
मैं बताया था आपको, मतलब मेरी गलती है, 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, इसका मतलब वॉल्यूम कितना कंसिडर करना है, अगर नहीं बताया तो 1 लीटर। 1 लीटर मतलब यहाँ कितना ही मिल जाएगा 1000, ठीक है। तो इसके जगह मैं 1000 रख दूं, चलिए रख दिया मैं 1000 रख दिया, ठीक है। 1000 से 1000 कट, यहां पर 40 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 इंटू 40, डब्ल्यू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 40 मतलब कि 120 ग्राम। तो 120 ग्राम हुआ, इसका मतलब कि इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में 120 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो 3 मोलर सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल कितना है भाई, नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जब पर लीटर था तो नंबर ऑफ मोल भी कितना ही होगा, 3 मोल होगा। तो ये कितना होगा, 3 मोल होगा, ये 3 मोल इंटू 40 कर दिया तो आ गया, ठीक है, अगर शॉर्ट में जाओ तो, ठीक है। बाकी तो अगर आप पूरे फॉर्मूले से जाओगे तो कहीं कोई मिस्टेक्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये था मोलरिटी, ठीक है। मोलरिटी से एक सिंपल क्वेश्चन देख लिया, बढ़िया। अब अगर मान लो मैं ये बोलूं, क्या बोलूं कि फाइंड द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, फाइंड द मोलरिटी ऑफ द solution if 49 gram of H2SO4 is dissolved in its 2 liter solution। क्या मतलब हुआ भाई, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है इफ 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन इट्स 2 लीटर सॉल्यूशन। सल्फ्यूरिक एसिड के 2 लीटर सॉल्यूशन में 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व्ड है, यही इसका मतलब हो रहा है। तो मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन आपको निकालना है, ठीक है। सॉल्व कीजिए, वेट ऑफ द सॉल्यूट है ना, मतलब कि WB कितना है 49 ग्राम, 49 ग्राम है, ठीक है। मोलरिटी फाइंड करना है, कैपिटल M फाइंड करना है, ठीक है। नंबर ऑफ, अच्छा सॉल्यूशन कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 2000 ml, अगर ml में निकाले तो 2000 ml, 2 लीटर मतलब कि 2000 ml, ठीक है। हमको इसमें नंबर ऑफ मोल की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल के लिए हमको चाहिए होता है मॉलिक्यूलर मास, वो भी निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस सॉल्यूट, सल्फ्यूरिक एसिड है यहां पर H2SO4, H का हो गया 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का हो गया 32 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, और कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, कैलकुलेट करो 2 1 जा 2 प्लस 32 प्लस 64 कितना हो जाएगा 6, 4 and 2 6, 6 and 2 8, 6 and 3 9, 98 ग्राम पर ml, सॉरी 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। 98 ग्राम है इसका मॉलिक्यूलर मास। चलो सब चीज लिख लिया हमने। अब मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय V ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। नंबर ऑफ मोल को आप चेंज कर दो किससे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय V ऑफ सॉल्यूशन। चलो ये एक नया फॉर्मूला, चाहे तो और शॉर्ट में नंबर ऑफ मोल के लिए अब जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्ट इससे यहां से यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी रिलेशनशिप बनाने भी आना चाहिए, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको सारे फॉर्मूला नहीं बता रहा, नहीं तो फिर बात वही हो जाएगी कि रट्टा मारो वाला, ठीक है। तो वो नहीं करना है आपको, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, कैसे मैं इसको चेंज कर रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ, सॉरी मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, और ये रहे V से मल्टीप्लाई हो गया, और ये 1000 का 1000, ठीक है। चलिए फाइंड कीजिए, मोलरिटी हमको निकालनी है, ठीक है। WB दिया है 49, ओके। मॉलिक्यूलर M भी हमने निकाल लिया 98, ओके, इनटू 1000, ठीक है। और हमको वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना दिया है 2000 ml, ठीक है। तो कितना हो गया ये ऑल 3 जीरोस कट जाएंगे, 49 1 जा 49 2 जा 98, ठीक है। 1/2 1/2 1/4 हो गया, 1/4 मतलब कितना होता है 0.25, 0.25 मोलर, 0.25 मोलर, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन,
ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, किसका? इस क्वेश्चन का। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो ये था मोलरिटी। अब आते हैं हम नॉर्मेलिटी। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप नोट कीजिए। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, मोलेलिटी, नॉट नॉर्मेलिटी, मोलेलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है मोलेलिटी। ला 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 ला। मोलेलिटी, मोलेलिटी किसको बोलते हैं? ठीक है, अब मोलेलिटी देखिए, ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसमें होगा? ग्राम में होगा। इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के 1 केजी में कितना सॉल्यूट है ग्राम में। ठीक है, वो हमको यहां पर क्या बताएगा? मोलेलिटी। मोलेलिटी को किससे एक्सप्रेस करते हैं? इट इज एक्सप्रेस्ड बाय स्मॉल एम। स्मॉल एम से इसको एक्सप्रेस करते हैं मोलेलिटी को। मोलेलिटी को कैपिटल एम, मोलेलिटी को स्मॉल एम। फॉर्मूले में है, फॉर्मूले में आते हैं। ठीक है, मोलेलिटी वाला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब अगर मान लो मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में नहीं दिया है, ग्राम में दिया है, तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 1000 से। क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम हो जाएगा, और ग्राम में करने के बाद क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। ये क्या चल रहा है? मोलेलिटी पढ़ रहे हैं हम अभी। मोलेलिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स को कैसे डिनोट करते हैं? एनबी से, स्मॉल एन कैपिटल बी। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट किसे डिनोट करते हैं? सॉल्वेंट डब्ल्यू ए। ठीक है, मास के लिए डब्ल्यू, मास मतलब कि वेट, और ए किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए, इनटू 1000, 1000 ऊपर चला गया। ठीक है, और ये क्या है? मोलेलिटी। मोलेलिटी इक्वल टू चल रहा है। ठीक है, अब ये एनबी को एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी उस टाइम पे किए थे। मोलेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलेलिटी इज इक्वल टू एनबी की जगह क्या हो जाएगा बेटा? डब्ल्यू बी बाय एम बी। डब्ल्यू बी बाय एम बी हो जाएगा मोलिलिटी की जगह पे। मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब कि अभी सॉल्यूट है, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी बाय एम बी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? इनटू 1000 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए इन ग्राम। ये किस में रहेगा? ग्राम में रहेगा। ठीक, तो ये हो गया मोलेलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या आ गया? मोलेलिटी का फॉर्मूला। अब अगर मान लो एक क्वेश्चन के थ्रू हम अगर समझें कि भाई कैलकुलेट द मास ऑफ द सॉल्यूट, कैलकुलेट द मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, ऑफ 3 मोलल solution if mass, if अच्छा ठीक खत्म। कैलकुलेट द मास ऑफ द सॉल्यूट ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन इफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 2 kg सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट
कितने में डिजोल्व है, 2 kg सॉल्वेंट में उसको डिजोल्व किया गया है, तो मास निकालना है आपको। मोलैलिटी दे दिया है, ये फॉर्मूला आप पुट करोगे, मोलैलिटी। ओके, सॉरी यहां पर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा कि मॉलिक्यूलर मास हमको नहीं मिलेगा, अगर सॉलिड बोल दिया जाएगा तो इसको हम NaOH के लिए लिख देते हैं। चलो NaOH, ठीक है, इसको क्या ले लो, NaOH। Calculate the mass of the NaOH of 3 molar solution if NaOH is dissolved in 2 kg solvent, ठीक है। मोलैलिटी इज इक्वल टू WB डिवाइडेड बाय MB। WB हमको फाइंड करना है, MB कितना आता है NaOH का, 2-3 बार किया है, 40, ठीक है, इंटू 1000। WA कितना है बेटा, 2 kg, ग्राम में लेंगे तो 2000 हो जाएगा, ठीक है। मोलैलिटी कितना दिया हुआ है, 3 मोलर दिया हुआ है, तो 3 हो गया, और 40 इधर, इसको कट कीजिए, ऑल 3 जीरोस, ठीक है। 42 जा 80, 80 इधर आ जाएगा बेटा, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू 80 इज इक्वल टू WB। अभी कितना हो जाएगा, WB इज इक्वल टू, बताओ जरा, 8 3 जा 24, तो 240, तो 240 ग्राम होगा क्या, वेट ऑफ सॉलिड। अगर मान लो आपको इसी क्वेश्चन में मास ऑफ दी सॉल्यूशन निकालना हो तो क्या करोगे, सॉल्वेंट का 2 kg और सॉल्यूट का 240, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड कर दोगे, सॉल्यूशन आ जाएगा, समझ में आ रहा है। एंड अगर क्वेश्चन दे दिया, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन के भी मास निकालना तो क्या करोगे, WB आ गया, WA ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, तो सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का मास निकालना तो क्या हो जाएगा, WA प्लस WB। WA कितना है, 2 kg, ठीक है, 2000 ग्राम, प्लस ये कितना है, 240 ग्राम, कितना हो जाएगा, 2240 ग्राम, मतलब कि अगर केजी में बोलोगे तो कितना हो जाएगा, 2.24 kg, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। इजी है, इजी है। एक क्वेश्चन और करें, बढ़िया, मोलैलिटी से एक क्वेश्चन और करें। चलिए ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, वो सॉल्व करके आप देखिएगा, उसके बाद फिर मैं यहां पर सॉल्व करूंगा, तो आप अपना आंसर मैच कीजिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कीजिए पहले। चलिए बेटे, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मोलैलिटी हमारा क्लियर हो जाएगा, टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने से। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 93% H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम। द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.84 ग्राम पर ml। ml इनवर्स मतलब पर ml। सॉल्व कीजिए, ठीक है। पॉज बटन क्लिक कीजिए, सॉल्व कीजिए। जितने लोग को आता है सॉल्व करो, नहीं आता है तो मैं तो यहां पर सॉल्व करूंगा, ठीक है बेटा। देखिए जरा, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है, यहां पर डेंसिटी भी यूज हुआ है, ठीक है, डेंसिटी भी पहले आप पढ़ चुके हो। देखिए जरा, स्टार्ट करें, बना लिए, ठीक, चल देखते हैं। आपको फाइंड क्या है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 93% H2SO4। हमको क्या कैलकुलेट करना है, मोलैलिटी। स्टार्ट वहीं से करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आसानी से बनाने का तरीका। हमको क्या करना है, हालांकि आप क्या कर सकते हैं, पहले रफ वर्क कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। हमको क्या करना है, मोलैलिटी निकालना है। मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, क्या फॉर्मूला पढ़े अभी, मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये पढ़े में नंबर ऑफ मोल्स इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यही इसका मतलब हुआ। नंबर ऑफ मोल को मैंने सीधा एक्सप्लेन कर दिया, WB बाय MB, सीधा चेंज कर दिया इससे। तो मोलैलिटी हमको निकालना है। अभी देखो, WB हमको नहीं पता, ठीक है। MB H2SO4 है, तो H2SO4 कितना होता है MB बेटा, H2SO4 हाइड्रोजन का 2 हो गया, सल्फर का कितना 32, और ऑक्सीजन का 4 टाइम, मतलब 16 इंटू 4 कितना 64, कितना हो जाएगा ये 2 34 एंड 64 98, 4 2 6 6 2 8 6 3 9 98 ग्राम पर मोल हो गया, ठीक है। तो यहां पर H2SO4 का रख लीजिए 98 इंटू 1000, ठीक है। WA हमको मालूम है क्या, नहीं पता है,
इन ग्राम, ये भी नहीं पता हमको, और यहाँ पर मोलैलिटी भी हमको नहीं पता, इतनी बातें हमको नहीं पता। और तो मोलैलिटी निकालना है, यहाँ डब्ल्यू भी नहीं मालूम, डब्ल्यू ए भी नहीं मालूम, तो हमको डब्ल्यू बी भी पता करना पड़ेगा, डब्ल्यू ए भी पता करना पड़ेगा। यस और नो। अब इसके लिए दूसरी क्या चीजें दी हुई है देखो क्वेश्चन में, एक तो यहाँ पर दिया हुआ 1.84 ग्राम, क्या है ये डेंसिटी, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया है 93% H2SO4, मतलब H2SO4 का 93% है, वो भी वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, 93% H2SO4 अवेलेबल है बाय मास, उसके 100 ml में। वॉल्यूम मतलब कि वॉल्यूम मतलब वो ml में होगा, तो इसके 100 ml में समझिए H2SO4 93% H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम मींस, इसका मतलब क्या हो गया 93 ग्राम है 100 ml में, ठीक है। परसेंट का मतलब पर 100 में होता है, तो 93 ग्राम है 100 ml में, तो 93 ग्राम। अब यहां पर देखो जरा, ठीक है, कि हमारे पास है कितना, एक्चुअली 1 लीटर है, तो 100 ml में 93 ग्राम है, तो 1 लीटर में कितना 930 ग्राम हो जाएगा, 930 ग्राम पर 1000 ml। यस और नो भाई, इसका 10 टाइम्स हो जा रहा है ना, 100 ml का 10 टाइम्स, तो 100 ml का 10 टाइम्स 1000 ml होता है, तो 93 ग्राम का कितना हो जाएगा 930 ग्राम पर 1000 ml, ठीक है। तो 930 ग्राम हमारे पास क्या है, यहां पर WB है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो हमको मिल गया, WB हम यहां पर रख देंगे। अब WA चाहिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, WA चाहिए, ये क्या है, सॉल्वेंट का वेट है। अब ये कहां से आएगा देखो जरा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास और दिया, यहां से आ सकता है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। अब डेंसिटी को समझो, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एक्चुअली 1 ml सॉल्यूशन का कितना वेट होता है ग्राम में, डेंसिटी का मतलब, डेंसिटी इज द मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज द मास बाय वॉल्यूम। 1 ml का कितना मास होगा, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम, लीटर में भी हो सकता है, 1 लीटर का कितना मास होगा, ठीक है। 1 लीटर वाटर, उसका डेंसिटी आप बोलोगे तो क्या होगा, 1 लीटर वाटर का डेंसिटी कितना होगा, 1 लीटर वाटर को आपको वे करो कितना ग्राम आया, वो आप लिखोगे वहां पे, कितना ग्राम पर लीटर। तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। हमारे पास डेंसिटी क्या दिया है, द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.84 ग्राम पर ml, तो ये सॉल्यूशन का होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.84 ग्राम, ठीक है। मास क्या हो जाएगा, मास भी क्या होगा, यहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन होगा कि नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूशन, और मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया, 1 लीटर दिया है, तो ये क्या हो गया 1000 ml में, क्योंकि ये कितना दिया है, ग्राम पर ml में दिया है। जब ये ml में बोल रहा है तो आप वॉल्यूम को लीटर में नहीं ले सकते, ये ml में है तो ये भी ml में होना चाहिए, तो ये कितना हो गया 1 लीटर, हालांकि बोला था, लेकिन यहां पर इसने ml में बोला। तो अगर मान लो आप एक चीज को ml में लिए हो, 1 ग्राम पर ml, अगर ये ml में कन्वर्टेड है तो इसको भी आपको ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यूनिट सेम होना चाहिए, आपको मालूम होगा, ठीक है। तो 1000 यहां पर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1000 इंटू 1.84 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, कितना आता है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1840 ग्राम, ठीक है, इतना मास है सॉल्यूशन का, इतना मास, और ये सॉल्यूट का मास, तो बोलो सॉल्वेंट का मास है ना, मैं यहां पर बना रहा हूं, सॉल्वेंट का मास कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। भाई सॉल्यूट को सॉल्वेंट से ऐड कर दो, मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया है 930, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता, WA नहीं मालूम हमको। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया 1840, ठीक है। तो WA निकालना है, इसको इधर ला करके माइनस करो, 1840 माइनस 930 इज इक्वल टू WA, ठीक है। माइनस कीजिएगा,
जीरो में से जीरो, जीरो में से जीरो मैं यहां लिख दूं बेटा, चलेगा है ना, विजिबल है, दिख रहा है आप लोग को। जीरो में से जीरो जीरो, 4 में से 3 1, ठीक है, 18 में से 910 ग्राम, ठीक है। तो मास ऑफ सॉलिड कितना आ गया, 910 ग्राम। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको सब मिल गया। डब्ल्यू भी हम निकाल लिए, 930 है, 930 है, ठीक है, 98 है, ये इंटू 1000 है, और ये डब्ल्यू ये कितना आया अभी, 910 आया, अभी 910 आया। तो मोलिलिटी हम निकालेंगे अभी यहाँ पे, मोलिलिटी। अब बताओ क्या बच गया, कुछ नहीं बचा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से, यहां से जीरो कट, यहां से जीरो कट, सॉल्व करोगे मोलिलिटी कितनी आएगी बेटा सॉरी, है ना, मोलिलिटी कितना आएगा, इसको डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा, मोलिलिटी आ जाएगा, यहां पर कर लो, या तो फिर ये हो जाएगा 93123 93000, और ये हो जाएगा 98 इंटू 91, ठीक है। वीडियो की लिंक बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप इसको सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व करता हूं, ठीक है, ओके। ठीक, कितना हो जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा 10.42 मोल, ठीक है। मोलिलिटी, मोलिलिटी कितना आ जाएगा, 10.42 मोलर, ठीक। सबसे पहले क्या निकालोगे आप, सबसे पहले आप ये सॉल्व करोगे, इसके बाद फिर यहां से ये निकाल सकते हैं, इसके बाद फिर हम यहां से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे इसको स्टार्ट करने के बाद भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये यहां से निकाला, उसके बाद फिर फाइनली यहां तक निकालने के बाद हम यहां पर वैल्यू पुट कर दिए। लेकिन क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप स्टार्टिंग से करो, जिसकी नीड है उसको दूसरे वैल्यू से आप फाइंड आउट करो। अगर आप यहां से करना शुरू करोगे तो फिर ये तो याद करने के जैसा हो जाएगा, ठीक है। जो आपको सही लगे, कोई नीड नहीं है, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। आप मेरा वे ये लगता है मेरे को कि मैं स्टार्ट करूं कहां से, जो चीज फाइंड करना है वहीं से, फिर मैं अपनी रिक्वायरमेंट को दूसरी जगह से कैलकुलेट कर लूं, ठीक है। तो इससे क्या है, याद करने की कहीं पर नीड नहीं रहती, ठीक। डेंसिटी का मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो सॉल्यूशन आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन के बना सकते हैं। तो आज हम पढ़े मोलरिटी, मोलिलिटी और पार्ट्स पर मिलियन, तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कहीं कहीं पर इसका काफी यूज होता है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नोटबुक सॉरी आपके बुक्स में ढेर सारी क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस बना करके देखिए, कॉन्सेप्ट इतने ही हैं। डेंसिटी के अलावा, डेंसिटी वाला एक और क्वेश्चन है जो आता है, इसके अलावा कोई नया चीज नहीं है। आप ट्राई करते जाएंगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो कीप प्रैक्टिस, कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and share the channels, share the videos if you like my explanation. Thank you so much for your giving your valuable time. Thank you.